Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel विद्या पाठशाला and my name is विद्या। So आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस फॉर क्लास 10th and 12th यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ट्रांसलेशन पूछा जाता है। जी मैम पूछा जाता है, 5 मार्क्स के ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं। सो आज हम ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, मैं क्लास 12 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसे होने वाला है, आप इस चैनल पे मैंने एक वीडियो बना रखी है। बेसिकली मैंने आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बता रखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, उसके बाद सबसे पहले आपको पैसेज दिया होगा, पैसेज आपको सॉल्व करना होगा, ग्रामर सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन आपको लेटर लिखना होगा, आर्टिकल लिखना होगा, ऐसे भी हमारे आएंगे। ठीक है, अगर आपको बेसिकली फॉर्मेट जानना है क्वेश्चन पेपर का तो आप प्लीज उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो को। चलिए, एक हमारे पास एक पैराग्राफ आप बोल सकते हो दे रखा है, ये पैराग्राफ, इसको हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, आपको मैं एक एक लाइन का ट्रांसलेशन बताती हूँ। ठीक है, चलिए, ये जो सेंटेंस लिखा है ना, इन्हीं सेंटेंसेस, इन्हीं वाक्यों को मैंने एक अलग अलग से लिख रखा है। जैसे पहला वाक्य हमारे पास है, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, चाहिए इसमें समय क्या यूज करना, शुड। असफलता मतलब होता है फेलियर और सफलता मतलब होता है सक्सेस। ठीक है, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर, कभी नहीं को आप इंग्लिश में नेवर बोलोगे। ठीक है, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होना। विद फेलियर, हमें असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। We should never be disappointed, निराश होना चाहिए, disappointed with failure, असफलता से। ठीक है, चलिए अगली लाइन में क्या लिखा है, देखिए, सफलता और असफलता बहन है। अब देखिए, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे कंपेयर किया गया, बोल सकते हो आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है, सिमिली का यूज हुआ। देखिए, सफलता सक्सेस और एंड सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता आर लाइक सिस्टर, सफलता और असफलता जैसे दो बहनें हों। ठीक है, असफलता हमारी आंखें खोलती है। असफलता इट मीन्स फेलियर ओपन्स आवर आईज, फेलियर ओपन्स अप आवर आईज। और तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, एंड हमारे कमजोरियों को उजागर करती, उजागर मतलब एक्सपोज करती है, एंड एक्सपोजेस अप आवर वीकनेस, कमजोरियों को आप इंग्लिश में बोलोगे वीकनेस। कमजोर को वीक कहते हैं और कमजोरियों को आप इंग्लिश में वीकनेस बोलोगे। अगर आपको पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन दिखा तो ये रहा, फेलियर ओपन्स अप आवर आईज and exposes our weakness, असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियां, जितनी भी हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं उसको उजागर करती, मतलब हमें बताती कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जिससे आप हर बार असफल हो रहे हो। नेक्स्ट, चलिए, उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। उन्हें दूर करके या फिर उस पे काबू पाके, by overcoming them, उन्हें दूर करके हम पुनः सफल हो सकते हैं। हमारी एबिलिटी है, तो एबिलिटी शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन। We can succeed again, again मतलब क्या ना, दोबारा, हम दोबारा सफल हो सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, अब पता है आपको, वैज्ञानिक आप इंग्लिश में साइंटिस्ट बोलोगे। ठीक है, बड़े बड़े वैज्ञानिक
लेबोरेटरी। ठीक है, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। अब हमें एक एग्जाम्पल दे रहा है कि आप भी लाइफ में असफल नहीं होते हो। कई सारे लोग अपने लाइफ में असफल होते हैं। एग्जाम्पल दिया, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। इवन द ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब यहाँ तक कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इवन द ग्रेट साइंटिस्ट फेल इन दियर एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट में वो फेल होते हैं। चलिए, बड़े बड़े योद्धा, योद्धा मतलब होता है वॉरियर्स, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैटलफील्ड, मतलब जहां पे वो क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, तो उस फील्ड को हम बोलते हैं बैटलफील्ड। में पराजित, पराजित मतलब होता है हारना, पराजित होते हैं। बिग वॉरियर्स मतलब बड़े बड़े योद्धा, आर डिफीटेड मतलब हरा दिए जाते हैं, पैसिव वॉइस में है। बिग वॉरियर्स आर डिफीटेड इन दियर बैटलफील्ड। ठीक है, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। अब भाई जब इलेक्शन का टाइम आता है, बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो भी चुनाव में हार जाते हैं। तो बोलो, देखिए, नेता को आप लीडर बोलोगे, महान नेता, ग्रेट लीडर्स लूज दियर इलेक्शंस में हार जाते हैं। पर वे निरंतर, निरंतर मतलब तो कॉन्टिन्यूअसली, पर वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वो लाइक कॉन्टिन्यूअसली वो ट्राई करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक दिन सफल हो जाते हैं। बट दे कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार, बट दे कॉन्स्टेंटली कीप ट्राइंग मतलब तो कोशिश करते रहते हैं। एंड डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब होता है निश्चय रूप से या फिर एकदम श्योर। ठीक है, दे गेट सक्सेस वन डे, मीन्स कहीं एक दिन उन्हें सफलता जरूर मिल जाती है। वन डे मीन्स एक दिन, मतलब बट दे कॉन्स्टेंटली कीप ट्राइंग, वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर दे गेट सक्सेस वन डे, उनको एक दिन सफलता मिल ही जाती है। ये लास्ट का स्लाइड, ये लास्ट है। ठीक है, चलिए, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आप कोई मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, भाई ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो डिफिकल्टीज आएंगी। एंड नो मैटर गवर्नमेंट जॉब, आप एक प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी पोस्ट पे काम करना चाहोगे जॉब, वहां पे भी आपको डिफिकल्टीज को फेस करना होगा। तो यही कहने का मतलब है, आप कोई भी वट एवर यू चूज एनी वे, एनी जॉब और एनी करियर, वहां पे आपको डिफिकल्टीज आने वाली है। कोई भी आप रास्ता चूज करोगे आपको डिफिकल्टीज मिलने वाली है। वही कह रहे हैं हमको, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हमें उससे डिसअपॉइंट नहीं होना है। We should never be disappointed by seeing the difficulties of the way. हमारे बीच में, हमारे मार्ग में जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही है उनको देख के हमें निराश नहीं होना है। चलिए, यदि हम निश्चय कर ले तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब हमें एक मोटिवेशनल लाइन लिखिए, अगर हम कोई भी चीज को निश्चय कर ले, मतलब एकदम श्योर कर ले कि नहीं हमें करना है, तो आप उस काम में असफल नहीं हो सकते। If we take a strong determination मतलब एकदम दृढ़ निश्चय, ठीक है। If we take a strong determination, then nothing is impossible, तब कुछ भी impossible नहीं है, everything is possible। चलिए, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। जीवन में आपको डिफिकल्टीज मिलेगी, यहाँ पे संघर्ष मतलब ट्रबल्स हो गई, डिफिकल्टीज हो गई, यही दूसरा नाम है हमारे जीवन का। लाइफ, जीवन, लाइफ इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रगल। द लास्ट वन इज, यह फूलों की सेज नहीं, देखिए फूलों की सेज ये हमारा एक फ्रेज है, बेड ऑफ रोजेस, यह कोई फूलों का सेज नहीं है, इट इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस।
आई होप आपको आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया और आपने इस ट्रांसलेशन को एंजॉय भी किया। अगर आपको लगा कि हाँ ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूजफुल साबित हुआ, सो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।